उसकी औकात से बढ़कर दिया है मैंने उसे। और अगर वो ज़ैन के साथ तमीज से रहती ना तो इसे इससे भी ज्यादा मिलता। तुम एक लालची, घमंडी और खुद गर्ज लड़की हो। मैंने तुम्हें सर चढ़ा के रखा सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की वजह से, लेकिन आज वो रिश्ता भी खत्म हो गया। आज मैं अपनी हर दिल की बात तुमसे कह दूंगा ज़ारा। मैं मजीद अपने आप से और तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। मेरू आपसे भी माफी मांगेगी और ज़ैन से भी। मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगूंगी। मेरू, तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं है मेरू। वो नाराज होके गई है, मैं जाऊंगा उसे मनाऊंगा तब वो आएगी। अच्छा एक काम करते ना, मैं और तुम बाहर चलते हैं। सब तुम जैसे तुम्हें अपने घर में नौकर रखती हूँ, दफा हो जाओ यहाँ से। ये तुम्हें सर चढ़ा के रखा सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की वजह से, लेकिन आज वो रिश्ता भी खत्म हो गया। आज मैं अपनी हर दिल की बात तुमसे कह दूंगा ज़ारा। तुम एक लालची, घमंडी और खुद गर्ज लड़की हो। मैंने और हाँ, अपने इस बैग में इस घर का कोई सामान ले जाने की गलती मत करना। ये शादी टूटने से अगर किसी का भी नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरू का होगा। समझाओ उसे। मैंने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब नहीं, अब मजीद देर नहीं करूंगा। तब अपनी दुल्हन के साथ बाहर जाते, मैं अपनी मम्मा के साथ, उन्हें मेरू चाहिए, मेरू चाहिए। वरना मुझे और मेरे बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी तरफ से बैठ ही रहे वहां। मेरू जैसी 10 लाइन में खड़ी हैं। और हाँ, मैंने तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए फोन नहीं किया। जब तुम्हारी बेटी का घमंड टूट जाए ना तो उसे कहना कि आ जाए घर। ज़ैन ने अपनी मासूमियत में आकर ही अपना घर तबाह कर दिया है। ज़ैन ने मेहरू के लिए बर्थडे प्लान तो किया और सब रिश्तेदारों को बुलवा कर सबके सामने मेहरू की जो बेइज्जती कर दी है, भोलेपन में की है। ज़ैन इस बात से बेखबर है कि जो बातें वो कर रहा है वो उसको सबके सामने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेहरू ने यहाँ पर फिर से अपना एटीट्यूड दिखाते हुए ज़ैन को धक्का देकर सबके सामने ज़मीन पर गिरा दिया है कि ये बात ज़ैन की अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, ना ही ज़ैन की अम्मी को और ना ही इस महफिल में मौजूद किसी भी शख्स को। यहाँ तक कि मेहरू के अपने बाबा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए थे मेहरू की इस हरकत को देख कर कि मेहरू को इस तरह नहीं करना चाहिए था। मेहरू को तो पता ही है कि उसके अपने शौहर की ज़हनी हालत ऐसी है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए था, या बात को रद्दो बदल करके कोई और तरीका निकाल लेती, ना कि सबके सामने इतना एटीट्यूड दिखाकर और मिसबिहेव करके वहाँ से जाती। तो अब ये बात जो है मेहरू की सास यानी कि फ़रा बेगम से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाली। फ़रा बेगम ने सब मेहमानों को तो वहाँ से जाने का कह दिया है, लेकिन मेहरू की फैमिली वाले वहीं मौजूद हैं और मेहरू की फैमिली वालों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है मेहरू की इस हरकत की वजह से। मेहरू के बाबा तो अपनी बेटी से ये भी कह देते हैं कि तुम्हें ज़ैन से और फ़रा बेगम से माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन मेहरू इस कदर ख़ुद गर्ज और ढीठ लड़की है कि वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार ही नहीं है और सबके सामने माफ़ी मांगने से इनकार कर देती है और बल्कि ये कहती है कि बुरा भी मेरे साथ हुआ है और माफ़ी मुझे क्यों मांगनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो फिर से अपनी सास को अपने एटीट्यूड दिखाती है, लेकिन मेहरू की सास भी अब किसी से कम नहीं है। उसने भी जोब सुनाई है मेहरू को, तो सबके तो होश ही ठिकाने आ गए हैं। मेहरू की सास ने मेहरू की जम के धुलाई की, बेइज्जती की और उसे ये कह दिया है कि मैं तुम्हें अपने बेटे की ज़िंदगी में इसलिए लाई थी कि तुम उसकी इज़्ज़त करो, और तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया। उसने तुम्हारी खातिर सारा दिन भाग दौड़ करके इतनी बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट किया, सबको बुलवाया तुम्हारी खुशी की खातिर, और बदले में तुमने उसे क्या दिया? ये ज़लालत और ये हकारत। मैं इसलिए तुम्हें इस घर में नहीं लाई थी और अब मैं तुम्हें इस घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मेहरू के बाबा उसको कहते रहे हैं कि वो माफ़ी मांग लेगी, लेकिन
लेकिन मेहरू अपने एटीट्यूड में अपने कमरे की तरफ जाती है और अपना सामान पैक करती है। यहाँ पर आलिया बेगम भी अपनी दोस्त फरा के साथ उलझ पड़ती है और इसी बात को लेकर अपनी बेटी की गलती नहीं मानती और ये कहती है कि सारा कसूर ज़ैन का है। ज़ैन को सबके सामने इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आलिया बेगम को भी ये समझना होगा कि ज़ैन तो अपनी जहनी हालत से है ही ऐसा। मगर आलिया बेगम बजाय शर्मिंदा होने के अपनी बेटी की हरकत पर उस पर पर्दे डाल रही है और बात को बढ़ा रही है। यहाँ पर मेहरू के बाबा बात बनाने की कोशिश करते हैं, मगर माँ और बेटी अपने बाबा की बिल्कुल भी नहीं सुनती और बात को बढ़ा देती हैं। खैर, मेहरू की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने के बाद उसकी सास उसको घर से निकल जाने का कहती है और जाते जाते साथ ये भी कह देती है कि अपने बैग में इस घर की कोई भी चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मेहरू के जाने के बाद जो है ज़ैन बहुत ज़्यादा उदास है और ज़ैन को तो कुछ एहसास ही नहीं है कि उसने इतना बड़ा कारनामा कर दिया है, बल्कि वो अपनी मम्मा से मेहरू की यहाँ से जाने की वजह पूछ रहा है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया और मेहरू को आपने घर से क्यों निकाल दिया, प्लीज़ आप मेहरू को वापस बुला कर लाएं। यहाँ पर ज़ैन की अम्मी अपने बेटे को भी देख रही हैं कि मैं इसके साथ करूँ तो क्या करूँ, जो लड़की इसकी इज़्ज़त नहीं करती वो उसी के लिए पागल हुआ पड़ा है। मगर वहाँ पर मेहरू को ज़रा सी परवाह नहीं है। मेहरू का फिर से सलमान का सहारा नज़र आ चुका है। सलमान ने जिस तरीके से आज मेहरू का हाथ पकड़कर उसे अपने प्यार का इजहार किया है, मेहरू को तो समझ आ चुकी है कि ज़ैन के साथ उसकी ज़िंदगी गुजरने वाली नहीं है और अब सलमान के आसरे पर वो ये घर छोड़कर जा चुकी है। ना सिर्फ घर छोड़कर जा चुकी है, अब बल्कि छुप छुपा कर अब सलमान से रेस्टोरेंट में मिलने भी लगी है और फिर से उससे खाने पीने शुरू हो गई है, क्योंकि मेहरू तो एक लालची और ख़ुद गर्ज लड़की है। उसकी ज़िंदगी इसी तरह गुजरती है, बस खाया पिया और ऐश की और घूमे फिरे। लेकिन वहाँ दूसरी जानिब अगर बात की जाए ज़ारा की, तो ज़ारा अपनी बहन मेहरू से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं, वो बहुत ही संजीदा और सोबर लड़की है। लेकिन हादी ने भी इस बार ये प्रोग्राम बना लिया है, वो ये प्लान कर लिया है कि वो इस बार ज़ारा को प्रपोज करके रहेगा और उसके सामने अपनी दिल की बात रखेगा। हादी जैसे ही गुलदस्ता लेकर ज़ारा की यूनिवर्सिटी उसके पास जाता है तो ज़ारा अपनी यूनिवर्सिटी से निकल रही होती है उसी लड़के के साथ जिसके साथ उसकी अभी भी दोस्ती हुई है, वो उसका क्लासमेट है। हादी उसको देखते ही अपना इरादा चेंज कर लेता है। उसे लगता है कि शायद ज़ारा उसे पसंद करती है और हादी ख़ुद को समझता है कि वो ज़ारा के काबिल नहीं है, लेकिन ज़ारा तो दिल ही दिल में हादी को ही पसंद करती है और इसी बात का इंतज़ार कर रही है कि हादी कब अपने दिल की बात मुझसे कहे और ज़ारा भी शादी के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अब जो नया लड़का बीच में आ गया है उसकी वजह से हादी के दिल में शकूक व शुबात पैदा हो चुके हैं। उधर दूसरी जानिब ज़ैन अपनी बीवी के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा, तो आखिर मजबूर होकर फरा ने आलिया बेगम को कॉल कर दी है और कह दिया है कि अगर तुम्हारी बेटी के होश और अकल ठिकाने आ गए हैं तो वो अपने घर आ सकती है, अगर उसके अकल ठिकाने नहीं आई तो अपने घर में बैठी रहे, हमें उसकी कोई भी परवाह नहीं है। यहाँ पर आलिया अब ये चाहती है कि उसकी बेटी पूरे मान सम्मान से अपने घर वापस जाए, मगर फरा ये चाहती है कि आलिया अपनी बेटी को समझा बुझा कर भेजे कि अपने शोहर की इज़्ज़त करो और घर वालों के साथ मेल मिलाप करके रखो, क्योंकि फरा बेगम जानती हैं कि ज़ैन अब किसी भी सूरत मेहरू के बगैर रह नहीं सकता और रहना भी नहीं चाहता। तो इसी वजह से अब यहाँ पर फरा बेगम भी मजबूर है अपने बेटे ज़ैन की वजह से, तो वो भी चाहेंगी कि वो मेहरू को वापस घर लेकर आ जाए। लेकिन जैसे ही हो सकता है ऐसा भी हो कि जब माँ बेटा अपने घूमने के लिए बाहर जाएं और इन दोनों को नज़र आ जाए कि सलमान और मेहरू किस तरह गुलछड़े उड़ाते फिर रहे हैं और जैसे मेहरू ने तो इस घर से निकलकर शुक्र का कलमा पड़ा हो। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मफाद परस्त में। मफाद परस्त की कहानी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।